फर्स्ट वोट थी जब मैं फर्स्ट टाइम वोटर था एज अ जब मैंने पीएम के तो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने बीजेपी को वोट की। अब मुद्दा यही होगा कि जो कांग्रेस आएगी तो गरीब को जैसे सिलेंडर है, सब्जी है, राशन है, ये सस्ता हो जाए। मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि 70 साल में इतना कांग्रेस ने नहीं हमें नीचे गिराया जितना ही 10 साल में गिरा चुकी है हमें बीजेपी। पहले अग्निवीर जैसी स्कीम्स आई थी, उसमें इतने सारे बच्चों ने सुसाइड किया है जो तैयारी करते हैं, अपना घर बेच के आते हैं, तैयारी दिल्ली में आते हैं तैयारी करने, और लास्ट में उन्हें क्या मिलता है कि पेपर लीक हो जाता है। ऐसे पकोड़े बेचने से कुछ होगा युवा का? यही मेन मोटिव रह जाएगा इतनी सब डिग्रियां का पढ़ने का, तो फिर क्या फायदा है। कन्हैया कुमार की लड़ाई में कौन जीत सके? मनोज मनोज तो नहीं जीतेंगे सर आपकी। मनोज नहीं, यानी एक आखिरी उम्मीद की किरण अगर कहीं आपको नजर आ रही तो वो कांग्रेस में आ रही है। जी। तो क्या लगता है इस बार कांग्रेस आ जाएगी? अब सर ये तो उम्मीद है। क्या नाम है? इंद्रजीत जी। सरकार चल रही है उसी को दोबारा आना चाहिए या बदलाव होना चाहिए? अब जो मतदान है तो मतदान तो करने ही करना है। तो आपका जब वोट करने जाएंगे तो क्या दिमाग में चलेगा, मुद्दा क्या होगा? अब मुद्दा यही होगा कि जो कांग्रेस आएगी तो गरीब को जैसे सिलेंडर है, सब्जी है, राशन है, ये सस्ता हो जाएगा। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं मैं फ्री में राशन दे रहा हूँ, आप कह रहे हैं कांग्रेस आएगी सस्ता हो जाएगा। सर फ्री में दे रहे हैं लेकिन सब्जी आप खरीदने जाएं देखो कितने में दे रहे हैं। हम रिक्शा चलाते हैं शाम तक 300-400 रुपये पैदा करते हैं। दो अब 100-150 रुपये की सब्जी लेंगे, 5 परिवार हैं तो कैसे हम जिएंगे। 40-40 रुपये किलो आटा है, 60-70 रुपये किलो चावल है, कैसे गुजारा कर लेंगे बताइए। क्या आपको ये उम्मीद है कि अगर कांग्रेस आएगी तो आप लोगों के लिए कुछ भला का काम, भलाई करेगी? भलाई यही होगी सर कि कुछ राहत हो जाएगा। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कांग्रेस ने 70 सालों में 55 सालों में सिर्फ देश को लूटा है। जो कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं सर, हम क्या कह सकते हैं, हम गरीब आदमी कुछ नहीं कह सकते हैं। कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जब नेता भाषण देते हैं आप लोग सुनते हैं तो क्या चलता है आपके दिमाग में? दिमाग में यही चलता है कि अब कि तो हम खुद मर जाएं और कि तो आप हत्या कर लें, और क्या कर सकते हैं उनका। यानी उम्मीदें सारी टूट गई हैं। सारी उम्मीदें टूट गई है सर, फुटबॉल के ऊपर आ गए हैं अब, और इससे क्या फुटबॉल को, इससे और क्या कर सकते हैं। यानी एक आखिरी उम्मीद की किरण अगर कहीं आपको नजर आ रही तो वो कांग्रेस में आ रही है। जी। तो क्या लगता है इस बार कांग्रेस आ जाएगी? अब सर ये तो उम्मीद है, हमारी यूपी में उम्मीद है कि कांग्रेस रहेगी। कन्हैया कुमार की लड़ाई में कौन जीत सके? मनोज मनोज तो नहीं जीतेंगे सर आपकी मनोज नहीं। सरकार। यूपी में तो ज्यादातर सीटें बीजेपी ने जीता था पिछली बार, क्या इस बार आपको लगता है कि कांग्रेस कुछ? नहीं, जीता तो था लेकिन बेईमानी से जीते थे। हमारे हमारे बेनगा विधानसभा में, श्रावस्ती में, बहराइच में सारा बेईमानी हुआ था। जबरदस्ती से कानून ईवीएम बदल करके उन्होंने जीता था। अच्छा, आप दिल्ली में रह रहे हैं, जहां हम खड़े हैं यहाँ से मनोज तिवारी सांसद हैं, 10 साल हो गया। इस बार उनके मुकाबले में कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने उतारा है, गठबंधन के प्रत्याशी वो है। तो क्या लगता है मनोज तिवारी और जीतेंगे? क्यों? पक्की बात है। यानी क्यों नहीं जीतेंगे ये तो बताइए। काम नहीं है दिल्ली में, हम लोग रिक्शा चलाते हैं लेकिन बाबूजी हर गली में जाके देख लीजिए आप, हर गली में कहीं एक काम नहीं हुआ है। लेकिन मोदी रोहतास नगर उनका है, मनोज तिवारी का। बलबीर नगर उनका है, उनका वार्ड है। फिर चले जाइए कहाँ नाम, अशोक नगर उनका है, सुंदर नगरी, नंद नगरी, रामनगर उनका है। लेकिन कहीं एक चवन्नी का विकास नहीं हुआ है। अब सारे चिल्ला रहे हैं सही, यही बात। हम तो नहीं चिल्ला रहे लेकिन सारे जो बड़े लोग हैं वो सारे चिल्ला रहे हैं। तो क्या लगता है कन्हैया कुमार मनोज तिवारी को हरा देंगे? हो भी सकता है सर। हो सकता है जी। यानी इस बार लगता है कि बदलाव की कुछ उम्मीद है। बहुत बदलाव की उम्मीद है सर। देश में 2024 के इलेक्शन चल रहे हैं, आपको क्या लगता है बदलाव होगा या रिपीट करेगी सरकार? मेरी जो फर्स्ट वोट थी जब मैं फर्स्ट टाइम वोटर था एज अ जब मैंने पीएम के, तो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने बीजेपी को वोट की थी उस टाइम पे। बट अब शायद मैं वो दोबारा रिपीट नहीं करूँगा और सही तो बदलाव। आपको लगता है कि आपकी सबसे बड़ी भूल थी कि आपने बीजेपी को हाँ, वोट किया? यस। प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि युवा मेरे साथ हैं। वो उनको ऐसा लगता है ना, वो तो कुछ भी करवा सकते हैं, सारी चीजें खरीद सकते हैं वो। आपका क्या नाम? मेरा नाम भूपेंद्र है। भूपेंद्र। तो भूपेंद्र आप इसी क्षेत्र के वोटर हैं? सॉरी। इसी क्षेत्र के वोटर हाँ, हैं? मैं इसी रोहताश नगर में। रोहतास में। तो आपको क्या लगता है सरकार ने जो युवाओं के लिए योजनाएं लाई, अग्निवीर जैसी योजना या तमाम तरह की सरकारी नौकरियों में
जो खाली है उन पे काम नहीं हो रहा है, आपको क्या लगता है युवाओं को ठगा गया है? बिल्कुल ठगा गया है। आपने पहले अग्निवीर जैसी स्कीम्स आई थी, उसमें इतने सारे बच्चों ने सुसाइड किया है। जो तैयारी करते हैं, अपना घर बेच के आते हैं, तैयारी दिल्ली में आते हैं तैयारी करने, और लास्ट में उन्हें क्या मिलता है कि पेपर लीक हो जाता है। अभी भी लास्ट जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ था वो लीक हो गया, और सारे पेपर ही ऑलमोस्ट लीक हो जाते हैं। और जो भर्तियां हैं वो धीरे धीरे कम ही होती जा रही है, ऑलमोस्ट प्राइवेट ही होती जा रही है सारी चीजें। तो बहुत जल्दी पता चल चुका है एक तबका ऐसा भी है जो कहता है कि कहीं ना कहीं ये कहता है कि सरकारी नौकरी चाहिए लोगों को आराम करने के लिए, युवा मेहनत नहीं करना चाहते ये सरकारी नौकरी में। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा सिर्फ एक भटकाने के लिए ये चीज बोल रहे हैं। तो फिर आप खुद बताइए, ऐसे पकोड़े बेचने से कुछ होगा युवा का? यही मेन मोटिव रह जाएगा इतनी सब डिग्रियां का पढ़ने का, तो फिर क्या फायदा है? वो तो अगर यही काम करने हैं तो फिर पढ़ाई लिखाई का कोई यूज ही नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन आप इस तरह इस चीज को भी कैसे देखते हैं कि जहां अभी चुनाव का मौसम चल रहा है, जिसमें शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, स्वास्थ्य पे बातें होनी चाहिए, वहां हिंदू मुस्लिम पे चुनाव आ गया है, तो आखिर देश को भटकाया जाता है देश को मुद्दों से। बिल्कुल भटकाया जा रहा है। मेरे हिसाब से जो मेन बेसिक मुद्दे हैं वो यही है कि एजुकेशन पे फर्स्ट, और हेल्थ पे, और जो लोगों की बेसिक नीड्स है, पानी की और बाकी सब चीज़ें की जो बेसिक नीड्स है उन पे बात होनी चाहिए। उन सब चीज़ों को हटा के और सब चीज़ों पे बात हो रही है, जो कि सही नहीं है। तो मोदी जी की 2 मैनिफेस्टो जारी हुए हैं। एक तो राहुल गांधी जी ने मैनिफेस्टो दिया है 5 न्याय, और एक मोदी जी की गारंटी पत्र, जिसको कहते हैं कि मोदी की गारंटी है। तो इस बार जनता किस पर यकीन करेगी? देखिए, मैंने पूरी तरीके से तो पढ़ा नहीं, मैंने सिर्फ उसका अभी शायद एक कंट्रोवर्सी भी चल रही है कि वो कह रहे हैं कि आपके मंगलसूत्र रख देंगे, गिरवी रख देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैंने भी शायद देखा उसमें कहीं भी मुस्लिम वर्ड तो कोई यूज ही नहीं हुआ। नहीं है। 6 से 7 नंबर पेज पढ़ेंगे, वहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा, आप पढ़ेंगे। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैंने पढ़ा भी था, बट ये सिर्फ ब्रेन वॉश कर रहे हैं जहाँ तक तो है। राहुल गांधी ने कहा है कि 30 लाख युवाओं को आते ही नौकरी देंगे, और जो भी युवा होगा उसे उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप दी जाएगी, और 1 लाख 8,500 रुपए महीने के हिसाब से दिया जाएगा बेरोजगारी भत्ता। आप कैसे देखते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है, और उनको शायद अब देना चाहिए मौका, क्योंकि वो पहले कभी आए नहीं है। और मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि 70 साल में इतना कांग्रेस ने नहीं हमें नीचे गिराया जितना ही 10 साल में गिरा चुकी है हमें बीजेपी। तो राहुल गांधी पे लोग विश्वास कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, युवा विश्वास कर रहे हैं? बिल्कुल। जो उनकी जो छवि बनाई गई है पप्पू वाली, उससे वो निकल वो पाएंगे? सब जानते हैं, वो एक्चुअली में सब इन्होंने सिर्फ IT सेल अपने लगा लगा के जो उनके भाषण थे मोदी के, वो राहुल गांधी पे थोप दिए, इम्पोज कर दिए कि नहीं ये तो उनके हैं, ये उसको बोल रहे हैं। तो ये तो सब इतना 100 करोड़ की प्रमोशन कर चुके हैं अभी तक मोदी जी, जो लास्ट अभी रिपोर्ट आई है। बस आप कैसी सरकार चाहते हैं? मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप युवा हैं, आप देश में क्या बदलाव चाहते हैं और आपकी क्या सोच? देखिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो मेन मुद्दे हैं, जो हेल्थ है, एजुकेशन है, और जो हमारी मूलभूत सुविधाएं है, जो एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे जो लोग करते हैं, डेली बेसिस पे कमाने खाने वाले हैं, उन तक सुविधा पहुंचनी चाहिए। बस यही है। आप बोलेंगे? बोल लिया।